Hi friends, now we are on the sixth stage of the selling tips and that is called the closing of deal. दोस्तों अभी तक जो हमने सीखा या अभी तक जो जर्नी से हम गुजरे जिसमें आपने प्रोस्पेक्टिंग किया, अप्रोच किया, प्रेजेंटेशन दिया, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग किया, सब सही है. जब तक आपका डील क्लोज नहीं होता है, योर ऑर्डर इज नॉट कंफर्म्ड, तब तक सारे के सारे चीज थियोरेटिकली रहेंगे. देयर इज नथिंग प्रैक्टिकल. इट्स सो ब्यूटिफुली सेड दैट इट्स नॉट ओवर अंटिल इट इज ओवर. सो फ्रेंड्स, क्लोजिंग द डील बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिखता है, पर है नहीं. अगर आपने प्रोस्पेक्टिंग से लेकर के अभी तक सारे चीजें, सारे स्टेप्स को अगर रिलीजियसली फॉलो किया है, तो क्लोजिंग ऑफ द डील इज नॉट एट ऑल कॉम्प्लिकेटेड. मेक इट वेरी सिंपल, वेरी सिंपल. आस्क द कस्टमर स्ट्रेट फॉरवर्ड इफ ऑल योर डाउट्स आर क्लियर्ड, कैन वी मूव अहेड एंड क्लोजिंग द डील. तब वो आखिरकार उतरेगा खाली 3 चीजों पे. एक तो प्राइस, दूसरा डिलीवरी एंड तीसरा रहेगा योर आफ्टर सेल सर्विस. Keep yourself focused and prepared with all these 3 points to be answered in a very simple and a straightforward way. Confuse मत करना कस्टमर को, वो कंफ्यूज कर देगा, या अगर आपने उसको कंफ्यूज किया, अगर वो कंफ्यूज हुआ तो वो डील क्लोज करेगा आपके कॉम्पिटिटर के फेवर पे, आपके फेवर पे नहीं. सो मेक इट वेरी सिंपल. पहला तो आएगा प्राइस पे. वो तो आपको जायज बातें बोलने वाला है कि भाई आपका रेट तो दुगना तिगना ज्यादा है. डेफिनेटली बोलेगा क्योंकि वो परचेजर है भाई, उसका तो काम ही है 50% डिस्काउंट मांगना. उससे नीचे तो मांगेगा ही नहीं. 50%, 60%, हो सकता है कि वो 50% मांग करके 2 भी मांगे आपसे. इट्स अपॉन यू वेदर यू आर इनटू द रैट रेस ऑफ प्राइस और वेदर यू आर इनटू वैल्यू बेस्ड सेलिंग. देखिए, परचेजर तो अपने हिसाब से 50% डिस्काउंट मांगेगा ही, पर वो इतना भी पागल नहीं है कि आपसे 50% डिस्काउंट पे उठाएगा. ही वांट्स टू गेज यू वेदर यू नो हाउ टू सेल योर क्वालिटी प्रोडक्ट्स और नॉट. ही इज गेजिंग यू वेदर योर प्राइस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द क्वालिटी और नॉट. एवरी परचेजर ऑल्सो रिमेंबर्स वन थिंग्स, माय डियर फ्रेंड्स, दैट कोई भी अगर 60%, 70%, 80% डिस्काउंट देता है, दैट मीन्स देयर इज ऑलवेज अ कॉम्प्रोमाइज इन द क्वालिटी, बिकॉज क्वालिटी कम्स विद प्राइस. My dear friends in sales, always remember, price war पे मत उतरिएगा, because quality comes with price and every purchaser understands this. He or she is trying to gauge you or rather pull you into that particular price war. वो तो उसका काम है, वो उसका धंधा है, वो आपको और डिस्काउंट के लेवल पे उतारने के लिए. ये आप पे निर्भर करता है how you position your product with the proper value. Second, delivery timelines. It is always good to lose the order rather than losing the customer forever. केवल ऑर्डर उठाने के लिए और अपने टारगेट्स मीट करने के लिए कभी भी ऑर्डर्स मत उठाइए विद अ फॉल्स डिलीवरी कमिटमेंट्स. एंड माय फ्रेंड्स, आई हैव सीन इन मेनी ऑफ माय कंपनीज इन माय ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड इन ट्रेनिंग सेशंस एंड इन कंसल्टेंसी सेशंस वेयर इन सेल्स वाले अपना टारगेट मीट करने के लिए ऑर्डर उठा लेते हैं ऑन अ फॉल्स कमिटमेंट एंड फाइनली दे स्क्रू देयर हैप्पीनेस एंड दे स्क्रू द रेपुटेशन ऑफ द कंपनी टू अ ग्रेट एक्सटेंट. फ्रेंड्स, एन ऑर्डर लॉस्ट वंस is not a customer lost forever, but a customer lost forever is a business lost forever. Remember this. Then comes your after sales service. Never use your sales service or never use your service as a user selling proposition, because a machine or a product or any service, to that extent, if it requires lot of service intervention, it means it is not of a good quality. Yes, give them the assurance that you already have a backup plan, you have your service team, you have your team experts who are always there to take care of you. That assurance will build more confidence in closing the deal. Make the closing of the deal very simple. Understand the price gap. And one thing, my dear friends, if you are technically and if you are followed all the earlier processes very religiously, you would definitely get a gauge whether this customer is yours or it is not yours. That identification or that intuition is very much essential while closing the deal. You should be aware whether you are focusing on the right track of the customer, whether you're investing your time, energy and money with the right type of a customer who is going to close it in your favor or not. Or else
whether you are only a parallel quotation for comparison for his projects. Closing of deal is very simple. Have patience, give lot of time for it, and then you feel it's very smooth. Patience is very much required in closing a deal. Don't be over enthusiastic. Don't be over committed. Don't be overreactive. You will definitely lose the deal if you are overreactive, hyper-reactive, and over-committed. Remember one thing, friends. A deal closed is not the order that you get in hand. A deal closed is also a customer retained. It could be a possibility that he wants an equipment, or he wants a machine, or he wants a product in say 2 weeks of time, and you're not able to deliver it. Don't worry. Offhand tell the customer, sorry sir, I would have loved to take this order, but this is not coming into the delivery patterns or delivery timelines what I can offer you. So you are open to place the order to someone else. But yes, this particular approach of yours is definitely going to build in confidence in the customer, wherein for the next deal, if he is going to have ample number of time, then the order is yours, because you have been honest and committed to the customer. So friends, closing deal is an art. It's a simple art. Practice it, be patient, and enjoy sales.